नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को झामुमो का 13वां महाधिवेशन है। पहले ये चर्चा थी कि दुमका में महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अब जगह को लेकर के स्पष्ट जानकारी आ रही है कि रांची स्थित खेलगांव में महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और इस महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है पार्टी के भीतर। और आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आखिर कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, आखिर किन वजहों से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके पीछे क्या वजहें हैं और इस महाधिवेशन में कितने प्रतिनिधि और कहां कहां से प्रतिनिधि शामिल होंगे, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तो अवंतिका, सबसे पहले ये बताइए, जो कल्पना सोरेन को लेकर के इस वक्त जोरों शोरों से चर्चा चल रही है कि महाधिवेशन में, पार्टी के 13वें महाधिवेशन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस जिम्मेदारी की बात कही जा रही है? देखिए, झामुमो अपना 13वां महाधिवेशन करने वाला है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछली बार जो भी महाधिवेशन हुए हैं वो छोटे पैमाने पर किए गए, लेकिन रांची के खेलगांव में बड़े स्तर पर महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी आ रही है। और महाधिवेशन में खास कर कल्पना सोरेन पर फोकस रहेगा। कल्पना सोरेन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अब चर्चाएं तेज है या झामुमो के गलियारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन को पार्टी के भीतर भी किसी बड़े पद पर जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, जिम्मेदारी की बात करें तो जानकारी ये आ रही है कि उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। श्रेया, कल्पना सोरेन को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी चल रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब से चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थामा है तब से ये केंद्रीय उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा है। तो इस पद को भरने के लिए कल्पना सोरेन को सही उम्मीदवार माना जा रहा है। झामुमो के अंदर जब हेमंत सोरेन झारखंड के राजनीति में सक्रिय नहीं थे, जब वो जेल में थे, तब तो कल्पना सोरेन ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में झारखंड में झामुमो ने बेहतर प्रदर्शन किए। हालांकि जीती इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन फिर भी कल्पना सोरेन छाप छोड़ गई। कल्पना सोरेन हर मंच पर बेबाक होकर बोली और हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति किसी को फील भी नहीं होने दिया उन्होंने। देखिए, कल्पना सोरेन जब लोकसभा चुनाव में आगे आई तब भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। भाजपा एक भी आदिवासी सीट नहीं जीत पाई। पांचों की पांचों आदिवासी सीट देखिए इंडिया गठबंधन के पाले में चली गई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा के चुनाव में देखिए हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से सरकार बनाई और कल्पना सोरेन खुद गांडे से दोबारा विधायक बन सकी है। श्रेया, तो देखिए श्रेया, जितना कल्पना सोरेन एक्टिव नजर आ रही है झारखंड के पॉलिटिक्स में और वो जितनी बखूबी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, तो झामुमो में उन्हें एक ऊंचा पद देने की बात चल रही है। हालांकि देखिए, झामुमो की तरफ से या फिर हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब जब महाधिवेशन होगा 13-14 तारीख को, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कल्पना सोरेन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन चर्चाएं तो चल रही है कि उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। श्रेया, बिल्कुल अवंतिका, तो देखिए कि कल्पना सोरेन को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही है। झामुमो नेताओं का भी कहना है कि उन्हें कोई झामुमो में कोई बड़ा पद मिले। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अवंतिका, तो ये भी चर्चा चल रही है कि झामुमो महिला विंग की उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है? चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो वहां भी कल्पना सोरेन को जगह दिया जा सकता है, कहा जा रहा है। उसके अलावा झामुमो में महिला जो विंग है उसका अध्यक्ष लंबे समय से नहीं है और इस अध्यक्ष पद को भी भरने की तैयारी चल रही है। अगर महाधिवेशन में अगर इसका ऐलान किया गया तो शायद ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को झामुमो के केंद्रीय महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, जब से झामुमो के महाधिवेशन की बात सामने आई है और कल्पना सोरेन को किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी देने की बात आ रही है, अब भाजपा भी तंज कस रहा है और झामुमो और भाजपा के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। श्रेया, अवंतिका, आपने अभी जिक्र किया कि जब से ये चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि 13वें महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को झामुमो में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इसी के बीच झामुमो के नेताओं का भी बयान आया है इसी बात को लेकर के। तो वहीं बीजेपी के जो शिव पूजन पाठक है, उन्होंने भी बड़ा तंज कस दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है दोनों के स्टेटमेंट को लेकर के, आप बताइए।
देखिए श्रेया, झामुमो और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जो झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन की भूमिका को किसी पद से नहीं जोड़ा जा सकता। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वह उसका निर्वहन करेंगी। देखिए अब झामुमो की तरफ से ऐसा कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि कल्पना सोरेन को कोई जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी जा सकती है कि पार्टी में उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जाएगा। ऐसा मनोज पांडे की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन अब जब से चर्चाएं तेज है कि महिला विंग हो या फिर केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद, इन दो पदों के लिए कल्पना सोरेन का नाम आगे चल रहा है, तो देखिए तो भाजपा के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन पाठक, उन्होंने जेएमएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर जेएमएम के 13वें अधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है और कल्पना सोरेन का महिमा मंडन किया जा रहा है। पारिवारिक पार्टियों में ऐसा होता ही है। पहले शिबू सोरेन अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री की मां उपाध्यक्ष। ये फिर से दोहरा रहा। देखिए कह रहे कि जो शिवपूजन पाठक है वो तंज कस रहे हैं, इन्हें परिवार की पार्टी बता रहे हैं। झामुमो को परिवारवाद को बढ़ावा देने का इन पर आरोप लगा रहे। उनका कहना है कि देखिए झामुमो में अगर कल्पना सोरेन को कोई बड़ा पद मिलता है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी श्रेया, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं और जब से कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है उसके बाद से लगातार झामुमो का फेस अकेले कल्पना सोरेन ही बन गई हैं। जितने बार भी झामुमो का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था तो उसमें कल्पना सोरेन को ही आगे किया जा रहा था। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे झामुमो में। देखिए इसका एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं चंपई सोरेन को ही। जब से कल्पना सोरेन के हाथ में झामुमो की डोर आई थी तब से चंपई सोरेन भी काफी नाराज थे और परिणाम स्वरूप देखिए कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और वो भाजपा का दामन थाम लिया। तो इस तरह से शिवपूजन पाठक जो है वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि झामुमो लगातार महिमा मंडन कर रहा है कल्पना सोरेन का। और उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन अध्यक्ष थे तब उस वक्त पे उनकी पत्नी जो है रूपी सोरेन, उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। तो देखिए अब तो मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष है झामुमो के, तो उस लिहाज से कल्पना सोरेन को झामुमो का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो भाजपा है वो झामुमो पर परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कह रही है। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि जब से कल्पना सोरेन को लेकर के ये चर्चाएं चल रही है कि 13वें महाधिवेशन में झामुमो में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती, कोई बड़ा कद मिल सकता है, तो इसे लेकर के भाजपा भी तंज कसना शुरू कर दिया। भाजपा ने आरोप लगा दिया है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कल्पना सोरेन को झामुमो में कोई बड़ा पद दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जब शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष थे तो उनकी पत्नी रूपी सोरेन उपाध्यक्ष हुआ करती थी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस चीज को दोबारा से दोहराया जा सकता है, क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है तो उनकी पत्नी को अगर उपाध्यक्ष बना भी दिया जाता है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो इस महाधिवेशन में कहां-कहां से प्रतिनिधि आ रहे शामिल होने के लिए? देखिए श्रेया, बताया जा रहा है कि महाधिवेशन जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाएगा और अब अन्य राज्यों को भी जो प्रतिनिधि हैं वो इस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे। अब देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो बिहार से प्रतिनिधि आएंगे। तब 8 से 10 राज्यों के प्रतिनिधि के आने की संभावना जताई जा रही है। खास करके तमिलनाडु से भी प्रतिनिधि आने की बात की जा रही है। देखिए कहा जा रहा है कि महाधिवेशन में बिहार की जो राजनीति है उसे भी साधने की कोशिश की जाएगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पार्टी जो है बिहार में 7 से 8 सीटों पर लड़ना चाहती है और अपनी जीत की रणनीति भी बनाएगी इस महाधिवेशन में। इसलिए महाधिवेशन झामुमो के लिए काफी खास माना जा रहा है कि झामुमो के भविष्य के लिए भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी और खास करके अभी बिहार का जो चुनाव है उस पर फोकस किया जाएगा। महागठबंधन में झामुमो बिहार में अधिक सीटों की उम्मीद कर रही है। अब देखिए कि राजद कांग्रेस के साथ झामुमो को कितनी सीटें मिल पाती हैं। फिलहाल तो ये अभी दूर है, लेकिन महाधिवेशन में इन बातों की चर्चा जरूर होगी श्रेया। तो देखिए कि इस महाधिवेशन में कई अलग-अलग राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे और खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बिहार पर खास फोकस किया जाएगा इस महाधिवेशन में। जैसे कि अवंतिका ने भी बताया कि झामुमो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 7 से 8 सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो झामुमो का ये भी कहना है कि अब वो सिर्फ झारखंड बर्थ तक ही सीमित नहीं रहेगा, अन्य राज्यों पर भी वो अपनी पार्टी को विस्तार करने पर जोर देगा।
और इस महाधिवेशन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए कि इस महाधिवेशन में अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं और 13 और 14 अप्रैल को खेलगांव में ये महाधिवेशन होना है बड़े पैमाने पर। हालाँकि पिछले बार जब 12वां महाधिवेशन हुआ था कोरोना काल में, तो सीमित स्तर पर ही किया गया था कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ बड़े पैमाने पर झामुमो अपना 13वां महाधिवेशन आयोजित कर रहा है और इसमें अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और खास करके इस महाधिवेशन में बिहार को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में दिसंबर में इलेक्शन होना है और झामुमो का कहना है कि इस बार बिहार विधानसभा में 7 से 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और इन सब तमाम मसलों पर वो चर्चा करने वाली है। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा जा रहा है कि झामुमो सिर्फ अब अपने ही राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बाकी अन्य राज्यों पर भी पार्टी को विस्तार करने की बात वो कह रही है और इस पर विचार मंथन किया जाएगा। अब देखना होगा कि महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेदारी मिलती है। जो कयास लग रहे हैं, क्या उन कयासों पर ही बात सटीक बैठता है या फिर इसके अतिरिक्त झामुमो कोई कल्पना सोरेन को कोई और पद देगा। इन तमाम मसलों पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। बहुत बहुत शुक्रिया।